प्यारे छात्रों, आप हमेशा राष्ट्रगान के बारे में बात करते रहते हैं। प्रतिदिन आप राष्ट्रगान गाते भी हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। यह राष्ट्रभक्ति का एक प्रमाण है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रगान के बारे में आप कितना जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे सरला देवी चौधुरानी, तत्वबोधिनी, 20 सेकेंड, पदों की संख्या, पूर्व नाम और किंग जॉर्ज पंचम। ये जो मैंने शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, कि आप जानते हैं इन शब्दों के बारे में कि ये राष्ट्रगान से कैसे संबंधित है? यदि आप सभी के सभी शब्दों को जानते हैं, तब तो अच्छी बात है। और नहीं जानते हैं, तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो राष्ट्रगान के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देगा। तो चलिए, हम लोग और ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो चलिए, हम लोग और ढेर सारी बातों को सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जन गण मन यह हमारे राष्ट्रगान की पहली लाइन है। यहाँ से राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। और राष्ट्रगान को मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। हालांकि बंगाली भाषा में ज़रूर है, लेकिन इसमें संस्कृत भाषा की बहुतायत है। अर्थात संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्दों को लिया गया है। और इसको जब भी हम लोग गाते हैं, तो 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। और जब इसको हम लोग संक्षिप्त में गाते हैं, तो 20 सेकंड में गाया जाता है। कभी कभी आप आर्मी परेड या तमाम ऐसे जगहों पर देखते होंगे कि पूरा राष्ट्रगान न गा करके संक्षिप्त रूप से गाया जाता है, और उसके गायन की अवधि होती है केवल 20 सेकंड। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन संक्षिप्त में राष्ट्रगान को गाने की अवधि केवल 20 सेकंड है। इसको सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था, जहां पर कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। और उसी अधिवेशन में जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान को गाया गया था, और चर्चा में यह गान आया। और जब भारत आज़ाद हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगीत की, क्षमा करें, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। और तब से हम लोग आज तक इसका गायन कर रहे हैं, और हम लोग गायन करते रहें हजारों साल तक। यह शुभकामना होनी चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से छात्र राष्ट्रगान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सही से नहीं बतला पाते हैं। क्या क्या बतलाते हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो सही नाम है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में नेशनल एंथम कहते हैं। एंथम का स्पेलिंग सभी लोग छात्र ध्यान से याद रखेंगे, ANTHEM। नेशनल एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। जब भी हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर खड़े होकर के हम लोग गा रहे हैं। कुछ लोग अपने कमरों में गाते हैं, कुछ लोग छत के नीचे गाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रगान गाने का सबसे अच्छा जगह है खुले आसमान में गायन करना। तो जब भी आप अपने विद्यालय में देखते होंगे, तो सामान्यतः यह प्रांगण में मनाया जाता है। और जब भी राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम लोग राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। सम्मान प्रदर्शित करने का अर्थ यह नहीं होता है कि आप राष्ट्रगान खड़े होकर के ही गाएं। यदि आप बैठे भी हैं, तो बैठे बैठे भी राष्ट्रगान गा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हरकत न करें जिससे लगे कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। जैसे बैठे बैठे राष्ट्रगान आप गा भी रहे हैं, और बीच में आप चाय पी ले रहे हैं या पकौड़ा खा रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक इसको कहा जाएगा, और बहुत ही गलत बात है। तो आप खड़े होकर के भी गा सकते हैं, बैठे-बैठे भी गा सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं कि शरीर से विकलांग होते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो वे बैठे-बैठे भी गा सकते हैं। यदि आप नहीं भी गाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन यह आवश्यक है कि आप सम्मानपूर्वक शांति से खड़े रहें। यह भी एक सम्मान प्रदर्शन का तरीका होता है। जैसा कि मैंने कहा कि खड़े होकर गाना
अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बैठे हैं तो भी आप गा सकते हैं। अब राष्ट्रगान गायन के संदर्भ में एक नाम आता है बंगाल की शेरनी। अब बंगाल की शेरनी कौन है? किसको बंगाल की शेरनी कहा जाता है? हम इसका उत्तर अभी आपको देंगे, थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन में राष्ट्रगान को हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में गाया गया था। क्योंकि बंगाली तो ठीक है, बंगाली में लिखा ही गया था, लेकिन भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी में भी गायन बहुत ज़रूरी था, ताकि अन्य लोग भी बातों को समझ सकें। और अब बात करते हैं राष्ट्रगान में पदों की संख्या। जैसा कि आप राष्ट्रगान जब भी गाते हैं, तो जनगण मनगढ़ से शुरू करते हैं और जय 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 हे से समाप्त करते हैं। तो वास्तव में यह केवल एक पद हुआ। तो यह जो 13 लाइन का राष्ट्रगान हम लोग गाते हैं, यह वास्तव में 5 पदों में लिखा गया है। तो हम लोग केवल 20% राष्ट्रगान गाते हैं, क्योंकि यह 20% ही राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रगान में पदों की संख्या 5 है, और हम लोग जो 13 लाइन का गीत गाते हैं या राष्ट्रगान गाते हैं, वह केवल और एक पद है। और राष्ट्रगान को सबसे पहले सन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, और तब से यह हर जनमानस के पास पहुंच गया। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रगान में 7 राज्यों का नाम आता है? राज्यों का नाम बतलाना आवश्यक है क्या? आप राष्ट्रगान गाएं, पढ़ें और देखें कि कौन कौन से 7 राज्य हैं। उन सातों राज्यों का नाम लिख करके, कमेंट करके आप मेरे पास भेजें। यह बतलाएगा कि आपने राष्ट्रगान को ध्यान से पढ़ा है। राष्ट्रगान को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो 7 राज्यों का नाम आपको अवश्य मिलेगा। और ये भी आपको मैं बतलाऊं कि जब राष्ट्रगान पढ़ेंगे तो आपको 2 नदियों का भी नाम प्राप्त होगा। अब ये भी मैं समझता हूँ कि बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 नदियों का नाम लिखें और मेरे पास भेजें और बतलाएं कि आप सच में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बहुत से छात्र इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर होता है और इसको गाने में कितना समय लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अंतर बतला दूँ कि जब भी आप राष्ट्रगीत गाते हैं, अर्थात वंदे मातरम जब भी आप गाएंगे, तो उसको लगभग 65 सेकंड में गाने का प्रावधान है, जबकि राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाने का प्रावधान है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रगीत 65 सेकंड और राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाने का प्रावधान है। और वास्तव में जो राष्ट्रगान लिखा गया था, टैगोर जी ने जब इसको लिखा, तो उस समय ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। उनके सम्मान में यह गीत लिखा गया था। हालांकि बाद में यह भारत का राष्ट्रगीत अर्थात नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सबसे पहले यदि पूछा जाए कि राष्ट्रगान को किसने गाया, तो आपको मैं बतला दूं कि सरला देवी चौधुरानी, ये टैगोर जी की भतीजी थी। इन्होंने सबसे पहले नेशनल एंथम को गाया और ये अपने स्कूली छात्राओं के साथ इन्होंने राष्ट्रगान का गायन किया था। और आज की अंतिम बात जो राष्ट्रगान के बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ, उसमें आपने देखा होगा द्रविड़ शब्द आया हुआ है। तो द्रविड़ वास्तव में दक्षिण भारत के राज्यों को संकेत करता है। तो आशा करता हूँ कि जितनी सूचनाएं आपको दी गई हैं, निश्चित रूप से आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी, लाभदायक होगी, और भविष्य के लिए आप एक अच्छे नागरिक के रूप में इन सारी बातों को आप तैयार रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए और स्वयं के लिए ये सब बातें संभाल करके आप रख सकें। धन्यवाद।